इकोनॉमी में से कम 17 से 20 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ही आएंगे। In the last 3-4 years, I have almost around 15 case students have been referred either my lectures or my handwritten notes. How can we master economy in such a way कि जो 80% क्वेश्चंस आए सर उसको हम सही करें? I am finally releasing 1000+ इकोनॉमी MCQ. आई एम वेरी मच श्योर कि इसके बियॉन्ड आपको इकोनॉमी का एक भी MCQ लगाने की जरूरत नहीं है। लेवल 1 इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल MCQ। पहले आप ये देखो कि आपके छोटे कॉन्सेप्ट्स वो सही है क्या नहीं। 13 ईयर टॉपिक वाइज PYQs you are going to. One test that is 100 questions on economic survey and budget and 100 questions on current affairs. This is how our 1000+ economy MCQs will be covered. The discussion of that particular topic can be seen daily at 9. Hello and welcome students to Pulsai. So guys, I'm pretty sure by now तो आप लोगों के पास इतनी क्लैरिटी आ चुकी होगी that you cannot clear prelims unless you have a sound knowledge of economy. क्योंकि आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी में से कम 17 से 20 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ही आएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो 17-18 क्वेश्चंस होते हैं ना, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू आंसर, प्लस कोई ऐसे अननोन टेरिटरी से नहीं आता है। देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस, उसकी डिटेल टॉपिक लिस्टिंग, एंड उसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। एंड आई थिंक शायद इसीलिए वी आर एबल to target, or we are able to get a hit of always more than 80% questions from our lectures or the notes. So now when I talk about economy, I'm pretty sure every one of you must be having a sound knowledge. And उस sound knowledge, that fundamental knowledge of economy को built किया है through the lectures which I have given it to you. वो जो चाहे प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हो ऑफ अराउंड 40 आवर्स, या आप लोगों ने पल्स हैंड रिटन नोट्स इकोनॉमी की रेफर की हो। बट आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इन द लास्ट 3-4 years I have almost around 15 case students have been referred either my lectures or my handwritten notes. So around 15 के students have gone through that. उन लोगों को एक इकोनॉमी की फंडामेंटल जो एक नॉलेज चाहिए होती है, that a strong base has been created. But what next for those 15 के students and the other aspirants also? What next? आप लोगों को एक सिंपल गोल क्लियर है। मैंने आप लोगों को एक सिंपल गोल बना के दिया है, which is now being taken by different teachers in their different subjects. My goal is very simple. We aim to ensure 80% accuracy. How can we master economy in such a way कि जो 80% क्वेश्चंस आए सर उसको हम सही कर लें? सर अगर 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे हम सर 13, 14, 15 क्वेश्चंस कोशिश करें कि वो हमारे सही। उसके लिए एक नॉलेज, एक पिलर था which I told you have been given through lectures and the notes form. बट सिर्फ उससे आपको लगता है कि 80% एक्यूरेसी होगी? नहीं। देयर इज another phase that you need to work upon, that is aptitude. मैं हर साल सोच रहा था पिछले 2 सालों से, एक्चुअली मैं टेलिंग यू पिछले 2 सालों से सोच रहा था कि यार मेरे को MCQs निकालने चाहिए। बट दिस ईयर आई एम फाइनली रिलीजिंग 1000+ इकोनॉमी MCQ. एंड अगेन आई एम वेरी मच श्योर कि इसके बियॉन्ड आपको इकोनॉमी का एक भी MCQ लगाने की जरूरत नहीं है। एक भी MCQ इसके बियॉन्ड नहीं जरूरत। दिस 1000+ इकोनॉमी MCQs is going to be covered, guys, in these 4 levels. Level 1, if I talk about, level 1 is about conceptual MCQs. ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए कि यार जिन लोगों का भी एक फाउंडेशन चल रहा है इकोनॉमी का, या जिन लोगों ने जस्ट अभी इकोनॉमी कवर किया है, तो फॉर देम देयर आर 375 conceptual MCQs given to you topic wise.
ताकि आप लोग के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, पहले आप ये देखो कि आपके छोटे कॉन्सेप्ट्स वो सही है क्या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यार जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हैं क्लासेस में, चाहे कहीं भी आपने क्लासेस देखी हो, चाहे इवन यूट्यूब में क्यों नहीं देखी हो, वेदर इट हैज बीन राइट और रॉन्ग, कि वो आप अपनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चेक करो। इसमें 375 और इसको हमने 15 टॉपिक में डिवाइड किया है। कंप्लीट इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 15 टॉपिक्स। हर टॉपिक पे 25 एमसीक्यूज, मल्टीप्लाई बाय 15 यू गेट 375 कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू। क्लियर? सेकेंड लेवल पे यू आर गोइंग टू गेट 200 प्लस टॉपिक वाइज, अगेन इसी टॉपिक्स पे टॉपिक वाइज PYQs for 2013 to 2025. So 13 year topic wise PYQs you are going to get 13 year, which I believe is more than enough. हो सकता है आपको लगेगा सर मैं 2007 का देख लूं, 8 का देख लूं, fine, if you have time go for it, but I'm telling you it is more than enough. It is more than enough. शायद हिस्ट्री में आप लोग जा सकते हो थोड़ा पुराना, लेकिन इकोनॉमी में कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अगर आया भी, मैं कह रहा हूं बाय चांस 2005, 6, 4 व्हाटएवर, अगर आया भी वो कहीं ना कहीं हमारे इधर, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन इतने इजी आते थे, वो हमारे इसी में ही कवर्ड होंगे ही होंगे। तो 2013 से लेके 25 दैट इज लेवल 2। क्यों? क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर मेरी जब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ठीक है तो मैं PYQs लगा के देखता हूं। दिस विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मेरे PYQs भी लग रहे हैं, एक बूस्ट आएगा। You will have a confidence about your knowledge, subject knowledge, कि हाँ यार subject knowledge मेरी strong हो रही है। But as I told you, see I always say to the students, लोग बोलते हैं सर UPSC level, I always say to the students, we will always be going one step ahead of UPSC. At least we'll try. I know I won't be able to go beyond the UPSC. वो लोग क्या सोचते हैं I don't know, but I always think कि अगर स्टूडेंट यहां तक है, मैं एक लेवल और बढ़ा के देखूं, let me try to raise its potential to the another one, so that यूपीएससी ने अगर लेवल यहां से लेके यहां तक बढ़ाया तो क्या मेरा स्टूडेंट रेडी है क्या नहीं है? That is what I try to do, and that's why in the last 5-7 years, that's why it has been a hit, my economy module, or you call it the lecture. एक टाइम था लोग पब्लिक डेट नहीं पढ़ाते थे, पब्लिक डेट के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ाते थे। आई यूज टू कवर दैट, और जब क्वेश्चन आने लगे पब्लिक डेट के फैक्ट्स पे या एक्सटर्नल डेट के फैक्ट्स पे, तब लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट। नॉट ओनली दैट, देयर यूज्ड टू बी ओनली कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अगर आपको कोई भी सिनेरियो दे दूं, क्या आप लोग इकोनॉमी अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे? दैट इज एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। लेवल 3 में यहां पे आपकी चेक होगी, और जब क्वेश्चंस आने लगे तो लोगों ने सोचा कि हाँ यार हम लोग भी एक लेवल बढ़ाते। माय पॉइंट इज दैट आई एम गोइंग टू रेज योर पोटेंशियल। आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, इट्स योर चॉइस, बट दोज हु हैव बीन माय स्टूडेंट्स, आई सिंसियरली रिकमेंड टू देम कि शायद वो ये लेवल 1 छोड़ भी दे वाली, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर वो 80% इसमें अचीव कर ले, लेकिन लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 यू हैव टू प्रैक्टिस। Level 3 is about advanced level MCQ, guys, which is, I'm telling you, I have made this year to build your analytical understanding. And analytical understanding आपको मैं जब बताऊं कैसे, मैंने hypothetical scenario present कर लिया। उस hypothetical scenario में मैंने आपको RBI गवर्नर बना दिया। What action will you take? That is the advanced level question. Not the concept, अच्छा, which of the following come under the capital receipts? ये तो मेरे लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, लेवल 1 पे आता है, नॉट लेवल 3। लेवल 3 इज एडवांस लेवल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। आ गया था ना 2025 में एक्सटर्नल डेट, यूएस डेट पे क्वेश्चन, बताओ अब उसको कैसे करोगे? उससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे। ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और वो इन दोनों से नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। That analytical understanding has to be built through level 3. Level 3 comprises of our premium questions, which is going to test your factual
एंड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। सर फैक्चुअल मतलब बाबू, एक क्वेश्चन आया था इंडिया चाइना वाला, इरिगेशन द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया किधर है, तो मैं फैक्ट बोलता हूं। और ये बहुत इजीली हमारे नोट से आंसर था, बहुत इजीली, इट वाज डायरेक्टली गिवन इन अवर पल्स नोट्स। और ये क्यों? क्योंकि एक बार यूपीएससी ने जब ट्रेंड बदला ना, उसी टाइम पे आई ऑल्सो चेंज द ट्रेंड। व्हाट वाज द ट्रेंड? आई टेल यू। एक क्वेश्चन आया था सर्वे पे, नबार्ड सर्वे पे, एग्रीकल्चर का ही कोई सर्वे था, उस पर क्वेश्चन आया एंड दैट वाज टू फैक्चुअल एंड आई वाज लाइक नाउ यूपीएससी गोइंग। उससे पहले यूपीएससी ना इकोनॉमी में मोस्टली कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज रखता था। फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, इट इज गोइंग टू चेंज इट्स पैटर्न। और उसके बाद से आप हर बार, मैंने उसके बाद ही एक्चुअली पब्लिक डेट पढ़ाना स्टार्ट किया और उसके 2-3 साल में पब्लिक डेट पे क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेसिस, फैक्चुअल पैरामीटर, एक्सटर्नल डेट पे आगे। और फैक्ट का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि आप सोचो कि मैं नंबर की बात कर रहा हूं 12,000, 13,000, 15,000 ना। अगर मैं इसको भी फैक्ट होता हूं मोर देन 50% कि पब्लिक डेट इज डोमिनेटेड बाय इंटरनल, सच को फैक्ट ही तो बोलेंगे ना कि भैया 80-90%, अगर सर 90% से ज्यादा मेरा डेट इंटरनल डेट है तो मेरे को क्या फैक्ट पता है? नहीं पता है, इसको मैं बोलता हूं फैक्चुअल। एनालिटिकल क्वेश्चन ही होगा सर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द पॉसिबल इंप्लीकेशंस if the government changes its debt from internal to the external, which of the following would be the implications? इसको एनालिटिकल बोल। So level 3 is the advanced level questions guys, which I am going to give you, and the level 4 is the current affairs question. Current affairs question that include 200 questions, one test, that is 100 questions on economic survey and budget, and 100 questions on current affairs, and 100 questions on current affairs. So that will be level 4. Clear? This is how our 1000+ economy MCQs will be covered. I think अगर आप काउंट करोगे आपको दिख जाएगा 1000+ economy MCQs कैसे कवर हो रहे हैं। Right now you can download level 1 and level 2 MCQs from our Telegram channel. In January, level 3 MCQs will be uploaded, and by 10th February, level 4 MCQs will be uploaded. So like that, we are going to cover 1000+ economy questions. लेकिन अब क्या मैं सब बच्चों को इसके explanations दूंगा? No. The explanations of each question is given to our paid subscribers. Otherwise, 1000+ economy questions have been open for all the subscribers, which you can download from our Telegram channel, that is @PulseIAS. 1000+ economy MCQs you can download from our Telegram channel, that is @PulseIAS. Clear? One more thing, I am going to take the discussion, wo open it is given on the YouTube. So daily discussion of 25 MCQs of economy is going to be uploaded on our YouTube channel @9 PM daily. So on a daily basis it is going to be uploaded. तो जो 25 क्वेश्चंस आप देखेंगे per topic which is uploaded on the Telegram, the discussion of that is going to be looked at. The discussion of that particular topic can be seen daily at 9. Clear? So this is what about how this is my attempt to build the objective aptitude so that we achieve our goal, and the goal is simple: target 80% accuracy in economic questions. That's it guys, take care.